कहानी दो उस टॉपिक की कर रहे हैं जिसमें लड़के को काफी कंफ्यूज्ड हैं लड़के। ट्रू एंड बैंकर्स डिस्काउंट। ट्रू एंड बैंकर्स डिस्काउंट। ये ट्रू डिस्काउंट हिंदी में कहते हैं मीति काटा। मीति काटा। कहीं कहीं पर इसको वास्तविक बट्टा भी लिखा होता है। वास्तविक बट्टा। ट्रू डिस्काउंट वास्तविक बट्टा। कहीं कहीं पर इसका नाम असल बट्टा का यूज करता है। असल बट्टा। एक बार तो एग्जाम में ऐसा ऐसा चुके हर एग्जाम में क्वेश्चन जो भी सेट होता है इंग्लिश में और उसको अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाता है, तो जब कुछ ना पल्ले पड़ा ना तो उसके जगह ऐसे लिख के डाल रखा था सच्चा बट्टा। बहुत लड़का हिंदी मीडियम वाला हिंदी में कंफ्यूज कर गया था। तो मीति काटा, वास्तविक बट्टा, असल बट्टा, ये सब जो है ना, ये सब प्रेजेंट वर्थ पे कैलकुलेट होता है। अब ये क्या होता है प्रेजेंट वर्थ? इस पे कैलकुलेट होता है। हिंदी में कहते हैं तत्काल धन। और ये बैंकर्स डिस्काउंट, इसको बैंकर्स डिस्काउंट को कहते हैं महाजनी बट्टा। बैंकर का डिस्काउंट या हिंदी में कहते हैं इसको महाजनी बट्टा। ये जो कैलकुलेट होता है ना, ये कैलकुलेट होता है अमाउंट पर। अमाउंट मतलब पेएबल अमाउंट कह सकते हैं। पेएबल अमाउंट हिंदी में कहेंगे इसको तत्काल देय धन। देय धन हिंदी में देय धन। अब ये सब क्या लिख दिए हैं, होता क्या है, क्या मतलब है, तो अगले पेज में आते हैं और उसकी कहानी को लिए चलते हैं। ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट को हिंदी में ये कहते हैं और इसका कैलकुलेशन प्रेजेंट वर्थ पे होता है। इनडायरेक्ट कहिए तो धनराशि पर, और ये जो है अमाउंट पर। अब दोनों है क्या, और इस बीच में एक और शब्द से आपको पाला पड़ेगा और वो शब्द है बैंकर्स प्रॉफिट, महाजनी लाभ। बैंकर्स प्रॉफिट, महाजनी लाभ। हिंदी में इसको पढ़ेंगे महाजनी लाभ। ठीक है। अब ये सब है क्या, इसका क्या यूज है? जनरल कंपटीशन बड़े लंबे समय से इसको साइड किए हुए था और 2016 में सीजीएल ने इसका एंट्री करवाया। तब राजस्थान वाला पटवारी वाला एग्जाम में पूछा और धीरे धीरे करके इक्का दुक्का सीजीएल 3-4 क्वेश्चन पूछ चुका। तो तब से फिर से इसका वापसी हो गया है, मैथ के सिलेबस का हिस्सा बन गया है। भीड़ तो एक से एक है। एक भीड़ आत्मा यूट्यूबर को आपने सुना होगा, मिलियन वाले यूट्यूबर को,
नंबर ऑफ डिजिट हम ही सबसे पहले, अब पता नहीं वो कहां से, तो खैर व्यक्तिगत टिप्पणी उचित नहीं है, लेकिन वीडियो खंगालिएगा जिससे एग्जाम पूछ रहा है, इसका क्वेश्चन उठा के डाल के रखे हुए है बंदा अपनी ही किताब में। कहां पर? तो बट्टा में, चूंकि नाम के साथ डिस्काउंट लगा है और डाल रखा है बट्टा में। एगो फॉर्मूला लिख दिया है, पूछा था अमाउंट दय धन क्या होगा, तो ब्याज गुना बट्टा बट्टा ब्याज माइनस बट्टा करके निकल गया। यह फॉर्मूला रट लेना। तो जिस बंदे को अभी ये तक ना पता चला हो कि ये डिस्काउंट लगा देने से चैप्टर डिस्काउंट का नहीं होता है, ये ब्याज का असली टुकड़ा होता है, तो आइए उस टुकड़े के बारे में डिटेल से जाने। व्यक्तिगत टिप्पणी सूट नहीं करती, तो चलिए अब इसको समझिए साधारण भाषा में, एकदम सिंपल ग्रामीण भाषा में समझिए। मान लीजिए आप दुकान गए और आपका मन हुआ कि हम 10,000 रुपया का मोबाइल खरीदें। ठीक है, ये 10,000 का आपने मोबाइल खरीदा। ठीक है, दुकानदार कहा कि ये 10,000 का मोबाइल है और 10% हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, और हमने तय किया कि अभी मेरे पास पैसा है नहीं, हम आपको देंगे 3 वर्ष बाद अपने क्रेडिट से, क्रेडिट कार्ड से देंगे पैसा। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से पैसा देंगे। ये हमने निर्णय ले लिया। लेगा वो हमेशा आपसे साधारण ब्याज। तो 10% दर पर 3 साल लेगा, तो 10 गुना 3 30%। इसका 30% आपसे ब्याज लेगा, तो इसका 30% कितना हुआ? 3,000। तो इसका मतलब है कि आप जो है उसको दीजिएगा 3 साल बाद 13,000। लेकिन अभी अभी अगर उसको दे देते, तो अभी अभी दे देते तो 3,000 कम में काम चल जाता। जो 13,000 देने का अगला प्लानिंग है, वो प्लानिंग अगर अभी अभी दे देते तो 3,000 कम में आपको मिल जाता। तो यही जो है ना, ये जो 3,000 की कमी है, ये जो 3,000 है, यही है ट्रू डिस्काउंट। अब ये आपका अभी अभी देते तो प्रेजेंट वर्थ ये हुआ आपका, इसको हिंदी में कहते हैं तत्काल धन। तो इस पे जो ब्याज मिला, इसी का ना 10% 3 वर्ष ब्याज मिला, तो 3,000 आपको ब्याज के तौर पर देना पड़ा। यही था ट्रू डिस्काउंट। अगर नगदा नगदी खरीद लेते, इस कंडीशन में नहीं जाते, तो आपको 3,000 का बचत हो जाता। यही आपका ट्रू डिस्काउंट। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि अब बैंक, इससे आप नगद तो लिए नहीं, तो ये जो आपका हो गया वो हो गया एक्चुअल में पेएबल अमाउंट। इनडायरेक्ट बच्चा वाला भाषा में सीधा अमाउंट ही समझिए। तो आपका पेएबल अमाउंट ये हुआ। अब आप भुगतान कहां से कर रहे हैं? क्रेडिट से। क्रेडिट किसका है? बैंक का है ना। तो बैंक तो आपके डिमांड करेगा, हमारा समय पे 13,000 पैसा चाहिए, मतलब चाहिए। तो बैंक जो आपको क्रेडिट करके देगी वो तो 13,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10%, तो ये तो 3 साल का ब्याज जोड़ के देगी। तो ये तो उसी समय आपको 13,000 क्रेडिट कर दी। लिए जिस समय है तो तत्काल देते तो 10,000, लेकिन आप अपना गणित जोड़ के दिए तो 13,000 3 साल बाद दीजिएगा। तो बैंक से अगर क्रेडिट करवाइएगा तो बैंक तो अभी अभी आपको 13,000 क्रेडिट कर दिया। तो ये तो अपना ब्याज जो उस 10% रेट पर लेगा, तो 10% रेट पर 3 साल साधारण ब्याज इस पे लेगा। तो इस पे ब्याज लिया तो इसका 30% निकालिए, तो 13,000 का 30% कितना? ये आपको 3,900 रुपया ब्याज के तौर पर लेगा। 13,000 का 30% ब्याज लेगा तो 3,900। अब ये जो 3,900 है ना, यही आपका है बैंकर्स
डिस्काउंट। अब एक शब्द आ जाता है, मतलब ये कि अमाउंट पर लगने वाला साधारण ब्याज बैंकर्स डिस्काउंट। अब मूलधन पर लगने वाला साधारण ब्याज ट्रू डिस्काउंट। तो ट्रू डिस्काउंट तो 3000, लेकिन बैंकर्स डिस्काउंट हो गया 3900। इसका इनडायरेक्ट अगर मतलब समझे तो ये जो ब्याज है उसका भी ब्याज ये वसूल रहा होगा। इसी 3000 का 30% फालतू वसूला, जो 900 वसूला। इसका मतलब है 900 फालतू आपसे वसूल रहा है। अब बैंकर का प्रॉफिट क्या चल रहा है? तो बैंकर का जो प्रॉफिट चल रहा है वो प्रॉफिट इसी दोनों के गैप को कहते हैं बैंकर्स प्रॉफिट। बैंकर्स प्रॉफिट जो होता है ट्रू डिस्काउंट बैंकर्स डिस्काउंट के गैप को। तो ट्रू डिस्काउंट बैंकर्स डिस्काउंट में बड़ा कौन होगा? बड़ा कौन होगा? तो बैंकर्स डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट हमेशा धन पे ब्याज लगेगा, ये किस पे? अमाउंट पे ब्याज लगेगा। तो इसके गैप को मतलब ट्रू डिस्काउंट बैंकर्स डिस्काउंट बड़ा है तो बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट के डिफर को इसी को पढ़ते हैं बैंकर्स प्रॉफिट। शॉर्ट में लिखे हैं बीपी, बैंकर्स प्रॉफिट। बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट के बीच के डिफर को कहते हैं बैंकर्स प्रॉफिट। अब बतलाइए, ये जो ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला बनता है ये किस पे लगा है ब्याज? ये किस पे लगा है ब्याज? मूलधन पे, प्रेजेंट वर्थ पे। तो प्रेजेंट वर्थ तत्काल धन पे लगा है तो इसको कह सकते हैं जस्ट लाइक पी। प्रेजेंट वर्थ को पी से इंडिकेट किए, पी आर टी बाय 100। साधारण ब्याज मूलधन पर लगने वाला ब्याज यही हो गया, तत्काल धन पर लगने वाला ब्याज। अब आ जाइए, अगर बैंकर्स डिस्काउंट कहें तो ये किस पे? पेएबल अमाउंट पे। तो अमाउंट पे ब्याज लगा रहे तो अमाउंट पर RT%, यही हो गया आपका बैंकर्स डिस्काउंट, ART/100। तो 3 फॉर्मूला दुरुस्त। अब उसको समझ में नहीं भी आ रहा है तो छोड़ दीजिए, एग्जाम का क्वेश्चन बनना चाहिए। क्या क्या कहे? ट्रू डिस्काउंट तत्काल धन पे लगने वाला साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको मालूम है, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो तत्काल धन पे तो ट्रू डिस्काउंट हो गया तत्काल धन पे लगने वाला साधारण ब्याज। अब बैंकर्स डिस्काउंट हो गया अमाउंट पर लगने वाला साधारण ब्याज, पेएबल अमाउंट पे लगने वाला साधारण ब्याज, यही हो गया आपका बैंकर्स डिस्काउंट। अब बैंकर्स डिस्काउंट तय है, अमाउंट पे लग रहा है तो बड़ी राशि होगी, ट्रू डिस्काउंट छोटी राशि होगी। तो बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट के बीच का जो गैप है ना, जैसे 3900 है तो ये 900 का जो गैप चल रहा है यही हुआ बैंकर्स प्रॉफिट। एक्चुअल में ये बैंकर्स प्रॉफिट क्या हुआ? ये जो ट्रू डिस्काउंट मिला ना, इसका जो ब्याज मिला तो 3000 का 10 गुना 3 30%, तो 3000 का 30% 900 जो मिला ना, वही एक्चुअल में है बैंकर्स प्रॉफिट। क्लियर है? अब थोड़ा और आगे आइए, तो यही एक और फॉर्मूला लिख देते हैं। 4 फॉर्मूला का सहारा लीजिए। पहला अभी अभी कहे बैंकर्स प्रॉफिट, बैंकर्स प्रॉफिट, बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट के बीच का डिफर्ड बैंकर्स प्रॉफिट। दूसरा ट्रू डिस्काउंट, तो ट्रू डिस्काउंट कहे तत्काल धन पे लगने वाला ब्याज, तो PRT/100। तीसरा आपका हो गया बैंकर्स डिस्काउंट, तो अमाउंट पे लगने वाला ब्याज ART/100। और एक और सवाल आपको कभी कभी बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट दोनों आपको उपलब्ध करवा देता है और तब आपसे अमाउंट क्रिएट करने को कहता है। तो एक फॉर्मूला ये लिख लीजिएगा, अमाउंट इस दोनों का प्रोडक्ट। तो बड़ा बैंकर्स डिस्काउंट है, सबको क्लियर है, छोटा ट्रू डिस्काउंट है, अब दोनों का डिफर तो से भाग दे दीजिए बैंकर्स डिस्काउंट इनटू ट्रू डिस्काउंट, इससे भाग दे दिए तो यही हो गया आपका अमाउंट का फॉर्मूला। ठीक है।
अब इसी को किताबों में बहुत तरीके से इधर करके सजा देता है। आपको अब उसमें नहीं जाना है। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा अगर शॉर्टकट अप्लाई करते हैं तो एक्चुअल में बैंकर्स डिस्काउंट क्या है, ट्रू डिस्काउंट पर भी ब्याज जोड़ के, तो ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि अलग अलग बार बार फॉर्मूला नहीं निकालना हो। तो बैंकर्स डिस्काउंट का मतलब हुआ ट्रू डिस्काउंट पर ब्याज सहित राशि, ब्याज सहित राशि, ट्रू डिस्काउंट पर ब्याज सहित राशि बैंकर्स डिस्काउंट हो गया। इतने पर कमांड है तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका होगा। और इतना तो समझ में आ रहा होगा कि बैंकर्स डिस्काउंट हो या ट्रू डिस्काउंट हो, बार बार सिर्फ ब्याज 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 बोल रहे हैं, तो इससे तो पता चल रहा है कि ये ब्याज वाले चैप्टर का एक टुकड़ा विशेष कहना चाहिए था इसको। ये डिस्काउंट केवल नाम के साथ लगा हुआ है, इसका डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं। जैसे नंबर सिस्टम पढ़ते होंगे तो एक पढ़ते होंगे को प्राइम, सहअभाज्य, को प्राइम हिंदी में पढ़ते होंगे सहअभाज्य, ठीक है। अब चूंकि इसका बतलाइए, बेसिक डेफिनेशन जानते होंगे कि अभाज्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। नंबर का वैसा पेयर जिसका एचसीएफ क्या हो, एक हो, उसको कहते हैं को प्राइम। अब अध कचरा होगा ना तो ऑटोमेटिक है कि अभाज्य लगा हुआ है तो लगता है कि अभाज्य वाला में होगा। तो वो लोग भी कभी कभी बोल जाते हैं तो बोलना पड़ जाता है कि अभी खुद जो है अपने पिटारा को आदमी को दुरुस्त करना चाहिए। अभी पिटारा दुरुस्त हुआ नहीं, आके एक बार हुआ शुरू कर देता है सबसे पहले। उससे पहले भी गणित था। तो इस टाइप का जो है ना बकैत सब का जमावड़ा, अब क्या कहें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब औपचारिकता पूरा करते चलिए। चूंकि सिंपल इंटरेस्ट है, असिंपल इंटरेस्ट पढ़ा भी चुके हैं, यूट्यूब पर भी वीडियो डाल चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट को एकदम पढ़ के निपटाइए। पहले तो इसी को निपटाते चलिए। 12% है, 12% चल रहा है। 6 महीना मतलब आधा वर्ष, ये दोनों निपटा लिए, रेट ऑफ टाइम निपटा ही लेते हैं। तो 12 गुना आधा मतलब कितना हुआ, 6%। अब कर इतना वर्ष 6 महीना बाद दय धन पर महाजनी बट्टा इतना है तो मिति काटा कितना है। अब बदलाइए, डायरेक्ट कनेक्शन की ओर आ गया। अभी अभी एक लाइन लिखे थे, महाजनी बट्टा बैंकर्स डिस्काउंट दिया हुआ है, तो कहते ट्रू डिस्काउंट पर ब्याज सहित राशि बैंकर्स डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट पर ब्याज सहित राशि बैंकर्स डिस्काउंट। तो सीधा आ जाइए अपने दौर में। अब ट्रू डिस्काउंट पर, तो ट्रू डिस्काउंट पर ट्रू डिस्काउंट पर अब ब्याज सहित 6%, ब्याज सहित राशि तो 6% ब्याज, तो ब्याज सहित हो गया कितना, 106%। ये क्या है, 318, यही बैंकर्स डिस्काउंट। 106 से 3 बार, 3 गुना 100, 300। तो आराम से लिख दीजिए ट्रू डिस्काउंट कितना, 300। ट्रू डिस्काउंट पर ब्याज सहित राशि मतलब बैंकर्स डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट पूछा है, मिति काटा पूछा है। नेक्स्ट में आइए, क्वेश्चन नंबर 2। सारा क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम से पूछा हुआ उठाया गया क्वेश्चन है। आगे है 3 वर्ष बाद दय 2100, 7% दर पर महाजनी बट्टा। तो देखिए 3 साल है, 7% है, तो 7 गुना 3 किए तो कितना, 21% आराम से ब्याज देंगे। अब ये कौन सी राशि दिया है, दय धन। दय धन का इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, अमाउंट।
अब पूछा है महाजनी बट्टा, तो बैंकर्स डिस्काउंट किस पे निकालते हैं? अमाउंट पर ही लिखाए होंगे ART/100। तो अमाउंट उपलब्ध है 2100, RT हो गया 21/100, 2 जीरो कट गया, 21 गुना 21 बराबर 441। आराम से रंगिए, निकल जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। अब ये हो गया ट्रू और बैंकर्स डिस्काउंट दिया हुआ है और आपसे पूछा है अमाउंट, देय धन। तो बढ़िया क्या होगा, फॉर्मूला रेडीमेड करवा दिए। बैंकर्स डिस्काउंट इनटू ट्रू डिस्काउंट, तो 960 गुना 800, अब बटा दोनों का डीफर, तो डीफर हो गया 160। 160 से कटेगा 6 बार, 8 गुना 6 कितना, 4800। तो आराम से लिखिए 4800। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आठ प्रतिशत दर, 6 महीना समय, इसको पहले निपटा देते हैं। 8% 6 महीना, आधा वर्ष हुआ, तो 8 गुना आधा का मतलब कितना हुआ, 4%। रेट टाइम एक ही साथ कर लेते हैं ताकि फॉर्मूला में ना जाना पड़े। 8% 6 महीना मतलब आधा वर्ष, तो हाफ 8 गुना आधा करते तो 4%। अब मिति काटा दिया हुआ है, महाजनी बट्टा पूछा है, आपको क्या कहे हैं? अगर मिति काटा से महाजनी बट्टा या महाजनी बट्टा से मिति काटा जाना हो, ट्रू डिस्काउंट से बैंकर्स डिस्काउंट में जाना हो, तो क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट पर ब्याज सहित, तो ट्रू डिस्काउंट खुद मालूम है 450, इस पे ब्याज सहित तो 4% जोड़ देंगे तो 104/100। अब काटिए, 50 से 2 बार, 50 से कटा 9 बार, 2 से कट जाता 52, तो 9 गुना 52, 9 गुना 2 18, 9 गुना 5 45, 1 46, 468 लिख दीजिए, निकल जाइए। ठीक है, आगे आइए। अगला चेहरा है आपका 15 महीने बाद देय किसी धन का महाजनी बट्टा और मिति काटा दिया हुआ है, ब्याज दर बताना है। आपको क्या कहे, जब इस दोनों का कनेक्शन हो, बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट का कनेक्शन हो, तो कहे ट्रू डिस्काउंट पर ब्याज सहित राशि बैंकर्स डिस्काउंट। अब इसमें से रेट ही गायब है, तो लिखिए ट्रू डिस्काउंट क्या है 1200, इस पर ब्याज सहित राशि 8% रेट होगा, 15 महीना तो वर्ष में बदलते तो बटा 12 गुना 100, ये हो गया आपका ब्याज नहीं, ब्याज सहित राशि। तो आर के जगह 100 + R, अगर ये फॉर्मूला लिखते तो आर के जगह फिर से लिख देते हैं, या ऐसे ही देखिए ना, इसका ब्याज ये हुआ, कितना हो गया, अमाउंट 100 ब्याज, किसका 1200 का, परसेंटेज में बदल दीजिए, 2 जीरो कटा तो 1/12, गुना 100 करते, परसेंटेज में बदल गया, 2 जीरो कट गया, 4 से 25/3। ये टाइम का गुणनफल होगा, तो टाइम है 15, वर्ष में बदलते 12 गुना रेट। अब काट लीजिए, 3 से 4 बार कटता, 5 से कट जाता 5 बार, 5 गुना 4 20/3, तो रेट हो गया आपका 20/3%। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि केवल यही तरीका है, और भी तरीके से कहानी किया जा सकता है। फिलहाल आंसर हो गया 20/3, 6.2/3, ऑप्शन नंबर डी। दोहरा लेते हैं इसी को, तरीका बदल के, कुछ को ऐसे समझने में दिक्कत हो सकता है। अभी बताए थे इस दोनों का कनेक्शन क्या कहे थे, वही बोल रहे हैं। इस पर जो ब्याज होगा, अब ब्याज सहित राशि कहलाता है मिति काटा, तो
ब्याज सहित राशि महाजनी बट्टा बैंकर्स डिस्काउंट। तो 1200 पे कुछ ब्याज मिला होगा, 1300 हो गया तो कितना ब्याज मिला, 100। अब यही परसेंटेज में देख लिए तो 100 ब्याज, अब मूल राशि कितना 1200, तो मूल राशि 1200, अब ब्याज हो गया 100, अब परसेंटेज में गुना 100, 25/3 आया। जो रेट टाइम का गुणनफल, तो टाइम 15 महीना है, तो 15 महीना को वर्ष में लिख दिया तो 15/12 रेट। हाँ, ऐसा ही जिनको भिन्न वाला कहानी पता है, जिसको नहीं पता है तो वो एक उपाय तो ये भी कर सकता था, छोड़ो हम इतना माथा खपत नहीं करेंगे, हम फॉर्मूले लिख लेते हैं कि अमाउंट बराबर क्या होता है, तो दोनों ब्याज का गुणनफल, तो 1300 गुना 1200 बटा 13, 1200 का डिफर 100, 2 जीरो कटा, 13 गुना 12 130, 26 156 00। अब अमाउंट का कनेक्शन किससे होता है, बैंकर्स डिस्काउंट का, तो अब बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा देता। बैंकर्स डिस्काउंट कहाँ है, 1300, तो अब लिखता बैंकर्स डिस्काउंट बराबर ए 15600 आर टी मतलब 15/12 प्रतिशत गुना 100। अब काटिए, 2 जीरो कट गया, 13 से कट जाता आपका कितनी बार, 12 बार। अब 12 कट जाता तो ये 15 से भाग, तो रेट बराबर हो गया 100/15, 5 से कटा तो 20/3, 20/3 मतलब 6.2/3%। ऐसे भी लिख के निकल सकते हैं, ठीक है। तो किसी को लगे कि नहीं हम फॉर्मूले में जाएंगे तो इस दोनों का कनेक्शन अमाउंट इनटू प्रिंसिपल, ये बैंकर्स डिस्काउंट इनटू ट्रू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, यहां से निकल के आ गया अमाउंट। अमाउंट का कनेक्शन किससे है, तो बैंकर्स डिस्काउंट से है, ART/100 उसका यूज कर लिए। तो ऐसे करके भी इस क्वेश्चन को डील करने का जिसका इच्छा हो कर सकता था, ठीक है। अब आगे आइए, छठा क्या कह रहा है, करे कुछ समय के बाद 5% पर 1860 पर देय असल बट्टा 60 है। अच्छा देखिए, असल बट्टा यहां एक और हिंदी नाम यूज किया है, तो बस बेहतर होगा ट्रू डिस्काउंट बैंकर्स डिस्काउंट ध्यान रखिएगा। ट्रू डिस्काउंट 60 है, लगभग कितने समय बाद दे दिया है, तो ट्रू डिस्काउंट इतने समय बाद 5% पर इतना, तो धन राशि है आपका कितना 1860, तो 1860 है, ट्रू डिस्काउंट 60 है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दीजिए, ट्रू डिस्काउंट बराबर PR/T/100। आराम से काट लीजिए, 1 जीरो यहाँ कट गया, 5 से 2 बार, 2 से कटता 9 3 93, 60/93, 3 से और कट रहा है, 20/31 वर्ष हो गया। अब महीना में लगभग विकल्प है आपका, तो महीना में बदलते तो 12 से गुना करते तो 240, अब बटा 31 माह हो गया, 30 से 8 बार में 8 बार से थोड़ा कम रहता, लगभग में विकल्प है तो लगभग में 8 से थोड़ा कम, तो लगभग कहते कितना 8 महीना, हालांकि 8 से थोड़ा कम होगा, अप्रॉक्स में है तो 8 महीना। अब कोई कहेगा कि ये तो दे दिया है, तो दे उसके लिए नहीं दिया है, दे दिया है दे असल बट्टा, तो देना जो है वो असल बट्टा है, ठीक है। 7वां चेहरा है, किसी धनराशि पर अब से 2 वर्ष बाद का 5% दर से वास्तविक बट्टा, एक और हिंदी नाम का यूज किया है ट्रू डिस्काउंट में, वास्तविक बट्टा, इसका भी मतलब ट्रू डिस्काउंट 15,
धनराशि कितनी है। ट्रू डिस्काउंट किस पे जोड़ते हैं, धनराशि पर ही, तो ट्रू डिस्काउंट आपका 15 है, धनराशि पर ही कैलकुलेट करेंगे। अब 2 वर्ष है, अब 5% दर है, तो 5 गुना 2 10/100, 1 0 कट गया, पी का मान आपका निकल के आ गया 150। तो आराम से जहां हो चुनिए, निकलिए 150, ऑप्शन नंबर ए। आखिरी क्या कह रहा है क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन का सेट उठाए है, सब PYQ से उठाए हैं। ये क्या है, एक बिल पर 6 महीने तक की 16% दर से बैंकर्स डिस्काउंट इतना है, तो वास्तविक छूट कितना। पहले देखिए 6 महीना आधा साल हुआ और 16%, तो 16 गुना आधा करते तो एक ही बार कर लेते हैं, 8%, RT निकाल ही लिए। बैंकर्स डिस्काउंट दे रखा है, अब वास्तविक छूट का मतलब ट्रू डिस्काउंट पूछ रहा है। आपको बताया है ट्रू डिस्काउंट पर ब्याज सहित राशि, तो ट्रू डिस्काउंट पर 8% ब्याज लेंगे तो कहाँ जाएगा, 108/100। ये क्या है, बैंकर्स डिस्काउंट, तो 216, 108 से 2 बार और 2 पे 00, तो 200 आराम से लिख दीजिए। ट्रू डिस्काउंट आपका कितना हुआ, 200। अब जहां हो ऑप्शन नंबर डी चुन लीजिए, निकल जाएगी। ठीक है, तो 2 रास्ता, 5 फॉर्मूला था आपके पास। हालांकि कैलकुलेशन बचाने के लिए सबसे बेहतर विकल्प है आपका आखिरी लाइन। एक मतलब पहले क्लियर कर लिए, हिंदी नाम सब ध्यान रखिएगा। बैंकर्स प्रॉफिट से कोई क्वेश्चन नहीं था, कलेक्शन रेगुलर एग्जाम में इधर नहीं पूछा होगा, इसलिए सिर्फ PYQ डाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इस वजह से। लेकिन अगर बैंकर्स प्रॉफिट पूछा जाए तो बैंकर्स डिस्काउंट में ट्रू डिस्काउंट घटा दिए तो बैंकर्स प्रॉफिट हो गया। ट्रू डिस्काउंट तो तत्काल धन पे लगने वाला ब्याज, साधारण ब्याज ट्रू डिस्काउंट, और बैंकर्स डिस्काउंट देय धन पे अमाउंट पे लगने वाला ब्याज। एक्चुअल में ये अमाउंट नहीं हुआ, पेएबल अमाउंट हुआ, लेकिन बोलचाल की भाषा में ऐसा यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी कोई रिएक्शन अलग तरीके से देते, देखो मैथ का मास्टर बोल रहा है इसको अमाउंट, तो ठीक है, ये एक्चुअल में पेएबल अमाउंट हुआ। ठीक है, तो इस पर बैंकर्स डिस्काउंट और दोनों के प्रोडक्ट में दोनों के डिफर से भाग दे दीजिए, तो ये आपका अमाउंट हो गया। ये लाइन के बारे में बोल रहे थे, बैंकर्स डिस्काउंट को इनडायरेक्ट मतलब शुरू में समझा है। इनडायरेक्ट मतलब होता है ट्रू डिस्काउंट पर ब्याज सहित राशि। ब्याज सहित राशि का मतलब क्या, अमाउंट। जैसे 5% ब्याज हुआ तो ब्याज सहित राशि 105%, अमाउंट जो हुआ, तो ट्रू डिस्काउंट का अमाउंट अगर लिखते तो वो कहलाता बैंकर्स डिस्काउंट। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बचाने में इसका रोल महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए इसका भी यूज करते चले हैं। अब इतने के अराउंड घूमते रहिए, रेगुलर जनरल कंपटीशन का आपका बैंकर्स और ट्रू डिस्काउंट परेशान नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए ये सीरीज आज यहीं तक, फिर मुलाकात होगी कुछ नए